स्टार्ट कर लो ना. ओके. सो डियर स्टूडेंट्स, टेल मी, आज कौन सा टॉपिक लेना है. लास्ट लेक्चर हमने ओलंपिक कंप्लीट किया था, करेक्ट. अभी सखुआ जी जो आपका पेंडिंग है, करेक्ट. तो सखुआ जी लेसन को स्टार्ट करें हम. ओके. सखुआ जी, करेक्ट. सखुआ जी, एवरीवन. ओके, डन. हास्य चित्रातील मुलं आधा. अच्छा, ओके ओके. हास्य चित्रातील ऑलिम्पिक के बाद हास्य चित्र लिया था, वो आधा है. ठीक है, तो पहले हास्य चित्र को कंप्लीट करते, करेक्ट. देन सखवाजी की ओर बढ़ते. ओके ओके, डन डन. हास्य चित्रातील मुलं यानी कार्टून्स वाला जो लेसन था वो हमने स्टार्ट किया था. ठीक है, तो हास्य चित्र. ओके, कमलेश सर ने कराया ना सखवाजी. ठीक है, ओके. हास्य चित्रातील मुलं करूया. ओके ओके, डन डन. जस्ट अ मिनिट. हास्य चित्रातील मुलं. ओके, टेक्स्ट बुक शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे मैं. ओके, तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि हास्य चित्र और व्यंग्य चित्र, इनमें फर्क क्या. ये दोनों टर्म को, ये दोनों वर्ड को मराठी में क्या बोलते हैं, कार्टून. दोनों को क्या बोलते हैं, कार्टून्स, राइट. बट दोनों में फर्क क्या है कि हास्य चित्र जो होता है, ये रहा. ओके, हास्य चित्र में जो इंटेंशन होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो इतना होता है कि ओनली ह्यूमर क्रिएट करना, सिर्फ हंसाना, एक जोक, एक ह्यूमर होता है उसमें. बट व्यंग्य चित्र में भी ह्यूमर होता है, बट ह्यूमर के साथ साथ एक मैसेज होता है, एक संदेश होता है, राइट. और ये दोनों में फर्क है. ओके, तो ये हमने देखा था. पहला पेज पूरा देखा था. सेकंड पेज पे भी हम लोग आए थे. ओके, और लेखक ने ये बताया था, ओके, मधुकर धर्मापुरीकर, ये राइटर ने ये बताया था कि छोटे बच्चों के हास्य चित्र तयार करना लहान मुलांचं कार्टून काढणं हे अवघड असतं, हे लेखकाने सांगितलेलं होतं. अभी हमने कुछ कार्टून्स देखे थे, मैं याद दिलाता हूँ. सो ये टेक्स्ट बुक पेज नंबर 32. ओके, हमने देखा सबसे पहले एक लड़की जो दूध की बोतल से एक पौधे को, एक प्लांट को क्या कर रही थी, पानी पिला रही थी. अभी ये जो कार्टूनिस्ट है या जो भी कार्टून जिन्होंने बनाया, उस कार्टूनिस्ट का नाम है सी द फडनीस. हमारे स्टेट बोर्ड के बहुत से टेक्स्ट बुक में जो कार्टून्स होते हैं छोटे बच्चों के, स्पेशली मैथ्स, लैंग्वेजेस, तो ये कार्टून शीदा फडनीस इन्होंने बनाया है. अब ये कार्टून में क्या दिखाई दे रहा है कि ये छोटी बच्ची प्लांट को क्या कर रहा है, दूध के बोतल से पानी पिला रही, इसलिए क्योंकि उसे लग रहा है कि जैसे हम बचपन में दूध पीते पानी के बोतल, दूध के बोतल में से, तो वैसे दूध पीने से हमारी ताकत आती है, हमारी बढ़ोतरी होती है, हम बढ़ जाते, ग्रोथ होती है. ठीक उसी तरीके से वो प्लांट को भी, अगर उसका तो खाद्य पानी है, उसको दूध पिला का मतलब नहीं, पर दूध की बोतल में अगर पानी पिलाए तो वो शायद जल्दी बढ़ जाएगा, उसकी ग्रोथ जल्दी फास्ट हो जाएगी. ओके, इसलिए वो लड़की, तो ये लड़की का इनोसेंस, छोटे बच्चे किस तरीके से सोचते हैं, ये यहाँ पे. देन दूसरा हम यहाँ पे देखा श्याम जोशी. इनके ये दो कार्टून देखे. एक कार्टून में एक छोटा बच्चा है जो अपने गणपति बाप्पा उनके घर में आए और गणपति बाप्पा को क्या कर रहा है, फूल दे रहा है. बट कौन सा फूल, जो हम लोग खेलते हैं ना, वो खेलने वाला, राइट. सचमुच में गार्डन का फूल मिला नहीं उसे, तो उसने इस फूल को, शटल कॉक वाले फूल को दे दिया. मराठी त्याला फूल म्हणतात त्या कॉकला, राइट. देन नेक्स्ट लेफ्ट में देखा कि एक छोटा बच्चा है, तो पूरी तरह से ऐसे ही, हाँ, बिना कुछ कपड़े पहना, क्राउलिंग बेबी है, छोटा बच्चा है, राइट. ये हमें समझ में आता है कंपेरेटिवली दोनों में. और ये बच्चा बाहर आ रहा है और क्या कर रहा है, लिखा है यहाँ पे, कुछ नहीं लिखा कि पूरा इंडिया बंद है पर हम ऑलवेज खुले रहते हैं, ओपन, फुल एयर कंडीशन. तो एक ये ह्यूमर है यहाँ पर, दोनों पे भी आप देखोगे ना कि इनोसेंस, छोटे बच्चों का ह्यूमर ये बताए. तो ये हास्य चित्र हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, हास्य चित्र. ओके, अब ना यहाँ पर देखिए ना, ऑब्जर्वेशन आप करोगे तो आपको पता चलेगा. मुझे बताओ, राइट वाले गणपति बप्पा वाला जो पिक्चर है या वो जो कार्टून है, उसमें विच पार्ट इज डार्कन. आपको तो पता है इसमें कलर यूज करते नहीं है. ओके, सो एक बात डार्क किया, वो है उस बच्चे का सर, राइट.
तो हमारा सबसे पहले बात ना, कभी भी आप कोई भी तस्वीर या कोई भी प्रिंट देखते हो तो जहाँ पर डार्क होता है ना उधर हमारा ध्यान तुरंत जाता है, तो वो हाईलाइट किया। बट ये लेफ्ट में अगर आप देखोगे ना तो बैकग्राउंड डार्क किया है, जो क्राउलिंग बेबी है राइट, उसका बैकग्राउंड क्या है, डार्क है। क्यों? ताकि उस डार्क के ऊपर वो जो बच्चा है ना उठ के दिखे। और वो क्यों उठाना, क्यों उसको हाईलाइट करना है? क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने, ये दिखाना उसके ऊपर। समझा? तो ये जो कलाकार है, ये जो आर्टिस्ट है, उनकी ये कसब है, ये उनका स्किल है। ओके। और देखो ना, दोनों के हाथ देखो, हाथों की उंगलियां देखो, चेहरा देखो, चेहरे के ऊपर जो एक्सप्रेशन है राइट, नो डाउट। अगर आप प्रोपोर्शन वाइज देखेंगे ना तो दोनों का साइज सेम है। बट अगर देखा जाए तो ये बच्चा क्राउल कर रहा है, इससे वो समझ में आता है कि वो छोटा है, और ये घुटने पे बैठा, मतलब उससे वो बड़ा है। इसके कपड़े, इसके सर का अगर आकार देखते हो और इन बच्चे का, छोटे का, तो दोनों की भी इस तरीके से एक आर्टिस्ट के पीछे, मतलब एक सबसे पहली बात, आप जब भी चित्र निकालते हो तो सबसे पहिली बात आपका ऑब्झर्वेशन सही होना चाहिए, निरीक्षण व्यवस्थित असलं पाहिजे, प्रॉपर. देन प्रमाण असलं पाहिजे, जैसे अपना सर है ओके, उसके हिसाब से आपके नाक, उसके आंखें, कान होना चाहिए, आणि चेहरे के हिसाब से आपका बॉडी होना चाहिए, बॉडी के उस हिसाब से दो हाथ और दो पैर होने चाहिए, हाथ के हिसाब से दो उंगलियां होनी चाहिए, इस तरीके से प्रोपोर्शनल होना चाहिए। न तो एक हाथ बड़ा दूसरा हाथ पोलियो, ऐसा नहीं होना चाहिए राइट। सो ये राइटर ने बताया। अभी देखो ये हम देखते हैं, ये हम लोग यहाँ तक आए थे, ये वाला नहीं देखा था करेक्ट। सो अभी मैं ये पैराग्राफ को स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे दो पिक्चर है ओके। डेविड लैंगडन जिसने बनाया, उस कार्टूनिस्ट का नाम है डेविड लैंगडन। अब तक हमने इंडियन या महाराष्ट्रीयन मराठी कार्टूनिस्ट देखे, आता आपण पाहूया. हा अमेरिकन व्यंगचित्रकार है। डेविड लैंगडन या अमेरिकन व्यंगचित्रकार का मतलब होता है कार्टूनिस्ट ओके। अब इसके दोनों चित्र देखो. पहिल्या चित्रात चतुर मुलगा पैशाचा गल्ला फोडतोय, लेफ्ट ओके। आपके लेफ्ट में जो पहला जो पिक्चर है राइट, उसमें क्या है, ऐसा लगता है कि वो चोर है कि नहीं? चोरी के कर जैसे चोर आता है, उसके एक्सप्रेशन देखो चेहरे के, और जनरली वो लाइन स्ट्रिप्स वाली वो टी शर्ट पहनी है तो लगता है वो चोर है, बट एक्चुअली कार्टूनिस्ट ने वो क्या लिखा है वहां पे, एक बच्चा है जो बहुत ही स्मार्ट बच्चा है, उसको पॉकेट मनी चाहिए, पैसा चाहिए, मम्मी ने डांटा होगा और कुछ तो खरीदना है, तो छुप कैसे गया और उसने अपना पिगी बॉम्ब राईट, अपना पिगी बैंक यानी अपना गल्ला, मराठी त्याला गल्ला म्हणतात, तो गल्ला त्याने फोडला, गल्ल्यावर डल्ला मारला राईट. हा त्याचा पराक्रम आपल्याला दिसतो. मग त्याच्या चेहऱ्यावरचे ते भाव आपल्याला जाणवतात, उसके चेहरे के ऊपर के जो एक्सप्रेशन है, भाव यानी एक्सप्रेशन, ते आपल्याला खरे वाटतात कि वो कट नहीं हो रहा तो किस तरीके से वो कर रहा है, इस तरीके से राइट. अब दुसरा चित्र आप देखो, दुसरं चित्र भोकाड पसरणाऱ्या मुलाचं आहे. भोकाड भोकाड पसरण्याने लाउड क्राई, जोर से रोने वाले बच्चे, जोर से रोने वाले बच्चा है. आता याला व्यंगचित्र मानता येईल का? चित्र पाताना मुझे पता, सबसे पहले ये पिक्चर देखने के बाद हमारा सबसे पहले ध्यान किधर जाता, मैंने बताया डार्कन. तो डार्कन पार्ट क्या, उसका मुंह. अभी नॉर्मल व्यक्ति का मुंह बंद है, ये लेफ्ट में देखो, या इसके ऊपर भी हमने देखे बच्चों के मुंह इतने बड़े खुले नहीं है राइट. बट यहाँ पे हाईलाइट, आर्टिस्ट ने हाईलाइट क्या किया, उसका मुंह बहुत ही बड़ा दिखा और वो डार्क किया. अच्छा, उसमें जो छोटा सा एक दांत दिखा देखो, मतलब एक सिंगल दांत है, मतलब समझ में आता है एक साल का बच्चा है, एक कुछ महीने का बच्चा है. 8-10 साल के बाद छोटे छोटे दांत आने लगते हैं, सॉरी 8-10 महीने के बाद ओके. तो एक 8-10 महीने का ये बच्चा होगा, 1 साल का भी होगा, उसका एक दांत दिखाई दे रहा और जोर से रो रहा है. अच्छा, वो रो रहा है हमें क्यों समझ रहा है, क्योंकि उसके आंखें देखो, उसकी देखो लाल कलर ऐसा कुछ दिखा नहीं सकते, बट उसके चेहरा, उसके बाल देखो किस तरीके से खड़े हो चुके, उसके हाथ और पैर देखो कैसे उसने फैला हुआ है. अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये बच्चा रो क्यों रहा है? कोई बता सकता है ये बच्चा क्यों रो रहा है? अगर आप गौर से ध्यान देते हो तो आपको पता चलता है कि नीचे राइट जो लंगोट पहने, अभी के टाइम पे तो अपने ये डायपर वीपर सब बच्चों को राइट पहनाते हैं, हगीज और ये सब पैम्पर. बट पहले के जमाने में लंगोट रहता था, लंगोट एक कपड़े का वो एक बांधते थे, उसको नॉट लगाते थे या तो पिन अप करते थे राइट ना, पिन अप करते थे ओके. तो क्या हो गया, अगर आप गौर से देखते हो तो वो पिन उस बच्चे को चुभ रही है. आइए देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है. चित्र पाहताना लक्ष आपलं आधी जातं काळ्या रंगाकडं.
जब भी हम पिक्चर देखते हैं तो सबसे पहले डार्कन पार्ट यानी उसका जो काला हिस्सा है वहां पे ध्यान देते. और वो क्यों, मैंने आपको बताया, मुलाच्या मोठ्याने रडण्याकडे. आपल्याला वाटून जातं की मुलगा उगीच रडत असतात, तसा हा मुलगा रडतोय, बाकी काय नाही. जनरली हमको लगता है कि छोटे बच्चे ऐसे ही रोते हैं, है ना, ऐसे ही रोते, कभी कोई कुछ कारण नहीं रहेगा तो भी रोते, कुछ चीज उनको चाहिए, मनपसंद खिलौना चाहिए, चॉकलेट चाहिए, अगर नहीं भी चाहिए तो ऐसे भी रोते, सब लोग का ध्यान अपने आप पर, अटेंशन खींचने के लिए. अभी उस बच्चे को ऐसे रोते हुए नजर आके ऐसे लगता है, पहले पहले जब आपने देखा तो ऐसा लगा होगा कि वो ऐसे ही रो रहा है, बट जब गौर से देखा, चित्राकडे लक्षपूर्वक यानी केअरफुली पाहिल्यावर आपल्याला दिसते उसके रोने का कारण क्या, वो सेफ्टी पिन. वो सेफ्टी पिन उसके लिए डेंजर पिन बन गई है, वो ऐसी जगह पे चुप गई है कि उसको जोर से रोना पड़ रहा है, राइट ना. तो ये अनुभव आपको भी बचपन में आया होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, पर ये बच्चा रो रहा है आणि विचार येतो, अरे त्याला ती पिन टोचत असणार. पिन, ओके, मराठीत पण पिनच म्हणतो आपण त्याला, तो वो पिन, राइट, सेफ्टी पिन उसको चुभ रही होगी, टोचने, चुभना, प्रिक, आणि म्हणून त्याने भोकाड पसरले. भोकाड पसरणे यानी फूट फूट के रोना, जोर जोर से रोना, लाउड क्राय. इसलिए वो बच्चा जोर से रो रहा होगा. असेच असं आहे, कारण मुलांच्या रडण्याला काही कारण असतं. समटाइम क्या होता है, पेट में गड़बड़ होती है तो भी रोता है, बट बच्चा बोल नहीं पाता, राइट ना, रोते रहते. इथे त्याचे हातपाय कसे काढलेत बघा, पहिले हातपाय. तो इससे पता चलता है ये कार्टूनिस्ट की एक कला होती है, उसका एक स्किल होता है. दोस्तों इसी की तरह से आपको क्या करना, अभी देखो ना, उसका चेहरा कितना बड़ा दिखाया है, देन उसके हाथ, उसका बॉडी देखो, हाथ और पैर, ओके. लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे ना, ये अगर पूरा प्रोपोर्शन देखोगे, राइट साइड वाला पिक्चर, ओके, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों भी सेम है, एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर है, अगर देखो, बट उसका प्रोपोर्शन अगर आप देखोगे ना तो वैसे देखा जाए तो फिगर सेम है. बट ये बच्चा छोटा है, क्राइंग करने वाला बच्चा, और ये पिगी बैंक फोड़ने वाला बड़ा है, ये आपको कैसे पता चलता है. तो ऐसा लगता है कि राइट वाला, वो रोने वाला बच्चा एकदम क्लोज उसका फोटो लिया है, अब ये तो ड्रॉ किया है, राइट, बल्कि इसके हाथ और पैर लेफ्ट वाले से बड़े हैं, राइट वाले के, रोने वाले बच्चे का, राइट. अगर आप देखा जाए तो ये लेफ्ट में जो लड़का है जो पिगी बैंक तोड़ रहा है, उसके पैर देखो कैसे, उसके कंपैरिजन में, उसके प्रोफेशनल के कंपैरिजन में आप देखोगे तो राइट वाला जो छोटा बच्चा, उसके पैर बड़े दिखाए, बट फिर भी ये छोटा बच्चा है और ये उससे थोड़ा बड़ा है, पिगी बैंक तोड़ने वाला. ये आपको क्लियर होता है. और यही मतलब सिर्फ आकार से छोटा बड़ा पैर रखकर या बॉडी पार्ट बनाकर मतलब नहीं है, तो वो एक्सप्रेशन वो आपको बराबर से ड्रॉ करना आना चाहिए. क्लियर एवरीवन, पेज नंबर 32. एंड नाउ नेक्स्ट. अब ये देखिए, लहान मुलं कशी दिसतात चित्रात, त्याचं नेमकं रहस्य जर आपल्याला पाहायचं असेल तर ज्या व्यंगचित्रात, हास्यचित्रात मोठा माणूस आणि छोटा माणूस असे दोन्ही आहेत अशी चित्र पाहावीत. सी क्या बताया राइटर ने कि एग्जैक्टली, नेमकं, एग्जैक्टली छोटे बच्चे पिक्चर में या इस कार्टून में कैसे दिखते हैं, ये अगर आपको ढूंढना है या समझना है तो त्याचं रहस्य, रहस्य यानी सिक्रेट अगर जानना है तो ऐसा व्यंग चित्र या ऐसा हास्य चित्र देखो, ऐसा कार्टून देखो जिसमें बड़ा इंसान भी हो और छोटा बच्चा भी हो, मोटा माणूस पण असो आणि लहान मुलगा. अभी देखो, अब तक तो हमने इसमें एक ही देखा, एक छोटा छोटा बच्चा है, यहाँ पर भी एक छोटा बच्चा है, ओके, तो हमको कंपैरेटिवली कुछ समझ में नहीं आता, बट यहाँ पर आप देखो कि इंसान भी है और एक छोटा बच्चा. नाउ लेट मी क्लियर, आपको ये पिक्चर देख के क्लियर समझ में आएगा कि ये कौन है, ये लड़का, ये आदमी कौन है, ये एक बार्बर है, हजामा है, और छोटे बच्चे का क्या कर रहा है, बाल काट रहा है. अब ये जो कार्टून बना है ना दोस्तों, जागतिक कीर्तीचे व्यंगचित्रकार आर के लक्ष्मण यांचं व्यंगचित्र आहे. जागतिक कीर्ती, वर्ल्ड फेमस, पॉप्युलर व्यंगचित्रकार, वर्ल्ड फेमस कार्टूनिस्ट, इंडियन कार्टूनिस्ट, नाम है आर के लक्ष्मण. आपने नाम सुना ही होगा, बहुत ही चर्चित, बहुत ही फेमस नाम है आर के लक्ष्मण. इनके कई सारे कार्टून्स अपना टाइम्स ऑफ इंडिया और कई सारे रेपुटेड बड़े बड़े न्यूज पेपर्स में भी कार्टून में आते हैं. उनका कॉमन मैन,
राइट। कॉमन मैन का जो कार्टून है वो तो इतना पॉपुलर है कि कई जगह पर, मतलब मेरे जहाँ पर मैं रहता हूँ हमारे सिटी में भी उन कॉमन मैन का स्टैचू गली गली में लगा है। तो हमारे एक चौराहे पे, हमारे एक स्क्वायर पे, एक नाके पे उनका कॉमन मैन वैसा है ना, बड़े सेम ऐसे ही व्यक्ति। या वर्ली सिटीज अगर आप कहीं गए हो, वर्ली स्पेस वेरी पॉपुलर प्लेस है मुंबई की, तो वहां पर भी ना कॉमन मैन का स्टैचू बनाया गया अलग अलग। ओके। सो जैसे मैकडोनल्ड का वो होता ना बाहर टोपी पहन के बैठता है, वो जैसा पॉपुलर हुआ है, राइट। मैकडोनल्ड का वो बाहर होता है ना सबको, उसके बाजू में बचा कर आप लोग सेल्फी निकालते हैं, फोटो निकालते हैं, लाइक दैट। तो ये वर्ली से मतलब मुंबई या कहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है आर के लक्ष्मण और उनके कार्टून्स और कॉमन मैन। ओके। सो इनका ये पिक्चर त्यांचे व्यंगचित्र। खेड्यात मुलांचे केस कापणारे कसे असायचे, मुलाला जमिनीवर बसवून त्याचे केस कापले जायचे। अब ध्यान देना, आप लोग तो बाल कटवाने गए, बट हम शहर में रहते हैं तो बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा सलून होता है। और सलून में तो अच्छा खासा चेयर होता है ना, अच्छी। अभी तो बहुत सारी सुख सुविधा है। बट गांव में आप देखोगे ना तो क्या होता है, नीचे जमीन पे बिठाते हैं, या एक ऐसा टेबल होता है उसके ऊपर बिठाते हैं, या छोटा सा चेयर होता है, स्टूल होता है, या खटिया होती है ना, वो बाज बोलते हैं उसको, रस्सी की खटिया, उसके ऊपर भी बिठाते हैं। और उसके ऊपर हजामत करते हैं, बाल काटते हैं, दाढ़ी बनाते हैं। ओके। तो ये जनरली एक सिनारियो गांव की जगह पे दिखते हैं। अभी गांव में भी सलून अच्छे खासे, बट पहले के जमाने का ये बता। अभी देखो कैसे डिस्क्राइब किया। अभी ये हजाम है, ये कैसे पता चल रहा है, तो उसके आसपास के जितने भी साहित्य है, हाथ में वस्त्र है, नीचे आप उसके सारे टूल है, देखो आप, जिसमें क्या क्या मुझे बता सकते हैं, ब्रश है ना, वो पानी जिसमें लगाते हैं, वो छोटा सा कैंची है, सीजर है, राइट। तो ये सब बातें। अब देखो यहाँ पर ये बताया गया, जस्ट मिनट आगे। सो तो माणूस कसा बसलाय, त्याचा आकार, त्याच्या चेहऱ्यावरचे उत्साहाचे भाव आणि केस कापून घेणारा कंटाळलेला वैतागलेला मुलगा, दोघे एक्सप्रेशन देखो कैसे। एक आदमी, राइट, जो बार्बर है, जो हजाम हजाम है, उसके कान पे देखो उसने फणी भी लगा दी है, राइट। सीजर कैची या वस्त्रा से बाल कट कर रहा है। त्याच्या चेहऱ्यावरचे भाव देखो, उसके चेहरे का आकार, उसके बॉडी का आकार देखो कैसे उत्साहाची भाव है, क्योंकि उसका काम चल रहा है, राइट ना। जितने लोग आएंगे उसका तो कस्टमर है ना, तो वो एकदम खुशी से बाल काट रहा है। पर जिस बच्चे के बाल वो काट रहा है, वो बच्चे को बहुत तकलीफ हो रहे है, वो दुखी है। और आपको तो पता है सैलून में, राइट ना, केस कापून घेणं, वो बच्चा बहुत ही परेशान दिख रहा है, कंटाळलेला वैतागलेला है। तो ये कैसे उनके फेशियल एक्सप्रेशन देखने के बाद आपको पता चलता है, या उनका बॉडी जो पोश्चर होता है वो देखने के बाद आपको पता चलतं, वैतागलेला कंटाळलेला एकच, कंटाळलेला बोर झालेला, वैतागलेला म्हणजे एकदम अँग्री झालेला, रागावलेला, तेच हात पाय, तेच नाक डोळे, पण फरक कुठे आहे, ज्यामुळे माणूस मोठा वाटतो आणि मूल लहान मूल वाटतं। वही आता वही पैर है, राइट। बट बड़ा आदमी अलग से समझ में आता है और छोटा बच्चा अलग से समझ में आता है। आकाराने लहान पण मोठे आहेच, पण त्याशिवाय अधिक काय, राइट। तो दोस्तों ये अनुभव आप सबने किया होगा, मुझे भी याद है बचपन में संडे के दिन महीने में कोई ना कोई जब बाल ज्यादा बढ़ जाते थे, और हमारे स्कूल में, आज भी स्कूल में ज्यादा बड़े बाल अलाउ नहीं करते, तो जैसे बाल बढ़ जाते थे संडे के दिन, हमारे कोई ना कोई पेरेंट, फादर जनरली या अंकल, लेके जाते थे सोलन पे, जो हम जाना नहीं चाहते थे बचपन में बाल कटवाना, क्योंकि ऐसा लगता कि वो हजम ना हमारा बाल नहीं, पूरा गर्दन ही काटने वाला है। उसका वस्त्रा को देखकर डर लगता था। और मुझे याद है बच्चों, सलून तब भी था, बट एक साधारण सलून रहता था, एक छोटा सा वो चेयर रहता था। और क्या ना, हम छोटे रहते थे, लाइक लाइक थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड या सिक्स सेवन स्टैंडर्ड में, तो जनरली शॉर्ट पहन कर जाते थे, टी शर्ट पहन कर जाते थे, राइट। और फिर क्या होता था, छोटे बच्चों को बड़े लोगों की चेयर पे बैठना ठीक से पॉसिबल नहीं होता, तो वो क्या करते, छोटे बच्चों को बैठने के लिए कंफर्टेबल हो जाए, इसलिए एक फली लगाता है, फली, आपने देखा होगा, फली के ऊपर बिठाते छोटे बच्चों को, और वो चेयर पे बैठ जाते थे। फिर पहली बात तो क्या करेगा, राइट, वो एक कपड़े से पूरा आपको ढक लेगा, अपना कॉलर विलर पूरा, तो उधर से ही पहली शुरुआत हो जाती है। और कपड़ा भी उसका कैसा रहता था, एकदम नायलॉन का, तो उधर से गर्मी स्टार्ट, राइट। दूसरी बात, उसका फैन चल रहा है नहीं चल रहा है, उधर से ऊपर से गर्मी, या पहले का पतरा रहता था सीमेंट का, उससे गर्मी होता था,
अभी तो अच्छा खासा फैन है, एयर कंडीशन भी होते बहुत सारे सैलून में। और मुझे याद है फिर उसका कैंची जैसे कान के आजू बाजू में आता था, कच 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 आवाज आ जाती तो और भी डर लगता था कान कट हो जाएगा। फिर स्कूल में सारे बच्चे सारे दोस्त चिढ़ाएंगे, अरे कान कट हो गया, राइट। और फिर क्या होता था, आधे घंटे तक अपनी गर्दन उसके हवाले करना पड़ता था। बस जैसे गर्दन मुड़ेगा वैसे आपको रखना पड़ेगा, जरा भी इधर उधर हिलने का नहीं। कभी कभी गाना रहता था पीछे या कोई टीवी चल रहा है तो जरा सा भी उधर देखा आईने में से तो तुरंत मुंडी हिल जाती थी, तो वो गर्दन हिलने के बाद चिल्लाते ठीक से रखने का। तो वो बहुत, और जैसे बाल कटने लगते थे तो कॉलर के ऊपर जितने भी बाल है या कान के अंदर जाते थे वो बाल टी शर्ट के अंदर से वो चुभने लगते थे और ये हिलने नहीं देगा। अच्छा, उसमें और बड़ी हाइट क्या होती थी, जिस फली के ऊपर लकड़ी के ऊपर बैठे उसमें खटमल रहते थे, खटमल यानी बग्स। तो खटमल कभी कभी एक दूसरा बाहर निकल जाता था, राइट। और हम लोग ने शॉर्ट पैंट पहने थे तो बस, तो इस तरीके से ऐसी हालत हो जाती कि वो आधा एक घंटा ऐसा लगता था कि कभी खत्म हो जाता और कब बाल बना कर निकलते थे। और बाल भी कैसे ना, कोई हेयर स्टाइल नहीं रहता था, कोई ऐसा स्पाइक से आप बोलते हैं ना वैसा कोई नहीं था। पूरा सर के ऊपर का पीछे का सर आजू बाजू सारे बाल एक ही प्रोपोर्शन, एक एकदम पूरा मिलिट्री कट ऐसा रहता था। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि आज भी ओके, ये बाबर में आज बहुत ही आसान हो गया। तो यहाँ पर ये होता है ऑब्जर्वेशन। मैंने जब यह जो डिस्क्राइब किया, ये डिस्क्राइब करते वक्त शायद आपके सामने एक विजुअलाइज हुआ होगा पिक्चर। तो आर्टिस्ट के पास एक संवेदनशीलता होनी चाहिए, एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए, राइट। कि वो भले वो कॉमन थिंग हो बट उसमें वो अनकॉमन ढूंढ ले, और उसके लिए उसका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना चाहिए, नो डाउट स्किल तो होना चाहिए। ओके, सो तब आप आर्टिस्ट बन सकते हो अच्छे से। चलो आगे देखते हैं हम। चिंटू जी चित्र मालिका वेरी फर्स्ट, इसमें मैंने आपको बताई थी। तो चिंटू नामक एक इमेजिनरी कैरेक्टर है कार्टून में, मराठी न्यूज़पेपर सकाळ में लास्ट पेज पे ये कार्टून हर रोज आता, वेरी फेमस। तो ये स्ट्रिप कार्टून का एग्जांपल है। स्ट्रिप कार्टून का मतलब होता है चित्र मालिका। अभी देखो इसमें कितना पिक्चर है, 1 2 3, लाइक कॉमिक्स में मोर देन 3 ऐसे कई सारे पिक्चर्स होते हैं। बट आप देखोगे यहाँ पे एक सिंगल पिक्चर है, इसके ऊपर क्या हमने सब देखे सिंगल पिक्चर। ये स्ट्रिप कार्टून नहीं, ये सिंगल कार्टून है। ओके, अब ये स्ट्रिप कार्टून है, उसका एग्जांपल हमने देखा था की इथे आपल्याला फरक दिसतो। पहिल्या चित्रात चिंटूचा प्रश्न त्याच्या बाबांप्रमाणे आपल्याला कळत नाही। पहले पिक्चर में चिंटू अपने पापा को पूछता है कि पापा 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 ये नदीचं पाणी कुठं जातं हो? तो पापा कहते हैं बेटा ये छोटी नदी बड़ी नदी को जाके मिलती है, बड़ी नदी समुद्र को जाके मिलती है। ये नदी मोठ्या नदीला मिळते, मोठी नदी समुद्राला मिळते। फादर ने पूछा क्यों रे? तो बच्चा कहता है पप्पा तुमच्या स्कूटरची किल्ली नदीत पडली म्हणून विचारतोय। मेरे हाथ से आपके बाइक की चाबी, किल्ली यानी चाबी, नदी में गिर गई। अभी जब नदी का पानी कहा गया समुद्र में तो चाबी भी वहां पर ही बह गई। तो यहाँ पर ह्यूमर क्रिएट हुआ, आपको ये पढ़ते ही हंसी आ गई, तो ये हास्य चित्र है, राइट। आणि तो कई बार होता की पहिले 2 पिक्चर मध्ये पहिल्या चित्रात चिंटूचा प्रश्न आपल्याला कळला नाही, पण तिसऱ्या चित्रात थर्ड पिक्चर में उसके पीछे का ह्युमर या त्याच्या मागचा अर्थ आपल्याला समजतो आणि या अर्थाने हे चित्र उत्तम व्यंगचित्र आहे, नाही का। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट कार्टून। एक मैसेज भी वापर दिया, अभी नीचे भी कार्टून है, व्यंग चित्र है, हम देखते हैं। यहाँ पर भी 2 लोग हैं, राइट। अभी जरा ये ऑब्जर्व करो, आप मुझे बताओ, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके आप मुझे बता सकते हैं कि क्या ये पिक्चर में एक बहुत ही बड़ा आदमी है, वायलिन प्ले कर रहा है, दूसरा भी एक छोटा बच्चा है ना। तो ये जो कार्टून बनाया है, ओके, ये कार्टूनिस्ट का नाम है रेबर, हंगेरियन, हंगेरी मालूम है ना कंट्री है। सो हंगेरियन कार्टूनिस्ट या हंगेरियन व्यंग्य चित्रकार मिस्टर रेबर बच्चे रबर लिखते हैं, रबर नाही रेबर, यांचे व्यंग्य चित्र, इनका ये कार्टून चित्र पाहताच आपल्याला वाटते की 2 वेगवेगळे चित्र आहेत, देखते ही अलग लगता है। अगर आप इसको बीच में फोल्ड करें तो ऐसा लगता है कि राइट वाला अलग है, लेफ्ट वाला अलग है, डिफरेंट है, ओके। और ये भी लगता है कि एक लहान मुलगा है
एक मोटा माणूस है, क्या लगता है? ये एक छोटा बच्चा है जो स्टूल के ऊपर खड़े रहकर वायलिन प्ले कर रहा है, और दूसरा एक मोठा माणूस. पण भिंतीवरच्या लावलेल्या चित्र आणि दोघांच्या केशांची ठेवण पाहिली तर लक्षात येते. दोनों में कॉमन क्या? दीवार के ऊपर एक फोटो है, फ्रेम है, और दोनों की हेयर स्टाइल देखो, दोनों की हेयर स्टाइल सेम है, प्रोपोर्शन भी सेम. तो ये देखने के बाद पता चलता है कि लहानपणी वो एक ही है, ये दोनों अलग नहीं. एक बचपन का और एक बड़े होने का, बस बचपन में ऐसा था, बड़े होने के बाद ऐसा हो गया, दॅट्स इट. तर लहानपणी मोठे व्हायोलिन वाजवतोय आणि मोठा झाल्यावर लहान व्हायोलिन वाजवतो. समझ में आया? दोनों एक ही है. अच्छा, आप उसका राइट साइड वाला जो कार्टून है उसको देखकर उसका बॉडी या उसका पेट या उसके छोटे पैर वैसा बर्ड की तरह लगता है या अपना मुर्गी की तरह लगता है, ऐसा बोलोगे, पर यही कार्टून इसकी अदा होती है, वही कुछ अलग तरीके से करते हैं, राइट. तो यहाँ पर क्या बताया ना की दोस्तों, आपल्या लहान मुलांना मोठ्या वस्तूंचं आकर्षण असतं आणि वाढत्या वयानुसार जपलेला छंद अधिक खोल खोल सूक्ष्म होत जातो. बाह्य आकाराचं आकर्षण कमी होत असतं, असं या व्यंगचित्रकाराला सांगायचं है. और द मैसेज ऑफ दिस कार्टून, कार्टूनिस्ट को क्या बताना कि जब हम छोटे होते हैं, राइट, ये बच्चा जब छोटा था तो उसको बड़ा वॉयलिन चाहिए था. आई थिंक सो ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, कॉमन एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं कि हम सब जब छोटे थे ना, तो हम सबको कब एक बार जल्दी से बड़े हो जाते हैं ऐसा लगता है. या मतलब क्या होता है ना कि बड़े चीजों का बहुत ही अट्रैक्शन होता है. नहीं नहीं, बड़ा, अभी मैं छोटा बच्चा होता है ना, स्कूल नहीं जा रहा है और अभी वो नर्सरी से अभी फर्स्ट प्राइमरी में जा रहा है, तो वो इतना खुश होता है ना, राइट. और वो बोलता अभी मैं नए स्कूल में, बड़ी स्कूल में जाऊंगा, मुझे स्कूल शाला मोटी है, फिर बड़ी बॉटल बॉटल, बड़ा स्कूल बैग. मुझे छोटे बच्चों को देखो, आप छोटा पेंसिल दो ना लिखवाने के लिए, नहीं, मोटी पेन्सिल पाहिजे, इरेजर बड़ा चाहिए, स्पून खाने के लिए बड़ा चाहिए, टिफिन बॉक्स बड़ा चाहिए. फिर त्यांना असं वाटतं ना मोठं चॉकलेट, छोटा चॉकलेट नाही, मोठं चॉकलेट पाहिजे. तर मोठ्याचं आकर्षण असतं, बड़ों का आकर्षण रहता था, राइट. बचपन में हम सबको ऐसा लगता, कब एक बार बड़े होते हैं, हमको भी लगता था, और बड़े होने के बाद लगता है यार वो स्कूल डेज में छोटे बच्चे थे ना तभी अच्छा था, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत धमाल था. अभी बड़े होके क्या किया. मुझे तो अक्सर लगता था, मैं बचपन में देखता था ना कि बड़ों के पास एक क्या सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी चीज खरीदने के लिए उनके पास पैसा होता है, उनके पास एक वॉलेट होता है. यस, बचपन में मुझे ऐसा लगता था अपने पास भी एक ऐसा वॉलेट होना चाहिए पैसों से भरा हुआ. और बड़े होने के बाद पता चलता है कि पैसे से भरा हुआ वॉलेट लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती, क्या करना पड़ता. दोस्तों, कहने का मतलब यह है की लहान मुलांना वाढत्या वयाप्रमाणे मोठ्या मोठ्या वस्तूंचं आकर्षण असतं. वैसे ही ये बच्चा जब वो छोटा था, बड़ा वायलिन उसको चाहिए था, छोटा वायलिन नहीं, बड़ा वायलिन. तो उसका हाइट भी नहीं जा रहा, तो भी वो टेबल के ऊपर खड़े रहकर प्ले करता था. बट बड़ा, यहाँ पर आप बड़े होने के बाद आप देख रहे हैं वो छोटा अपने खिलौने वाला वायलिन है ना, वो खेलते रहता है. एग्जैक्टली उल्टा होता है कि वाढते हुए अनुसार, यानी जैसे हम बड़े जाते हैं ना, वैसे कभी हम छोटे बच्चों की तरह खेल खेलने लगते हैं. अपन जपलेला छंद, बचपन में हमारा कोई हॉबी है, राइट, वो हमें बहुत अच्छे लगने लगता है, खोल सूक्ष्म हो जातो, राइट. तो मतलब बचपन में मुझे याद है कि हम लोग क्या क्या करते हैं, घर में जो डिब्बे रहते थे वो डिब्बे बजाते थे, राइट. कभी कभी अब बड़े होने के बाद आज भी ना ऐसा लगता है कभी कभी, या गली में क्रिकेट खेलते थे, आता ही खेलतो. बट पहले बचपन में जिस तरीके से हर दिन या हर संडे की तरह मैच खेलना, क्रिकेट खेलना या अलग अलग गेम्स पर, राइट. अभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आने के बाद काम धंधा करने में इतना टाइम मिलता नहीं, बट कभी कभी संडे के दिन सोसाइटी के बच्चे या कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चे जब क्रिकेट खेलते हैं या साइकिल चलाते हैं, तो ऐसा लगता है एक राउंड ही ना साइकिल का, साइकिल चला के आता हूँ. कई बार क्लासेस में भी छुट्टी के बाद मैं देखता हूँ बच्चे एक साइकिल दे, तो वो जो बचपन याद आता है उसमें. या एक शॉट दे खेलने के लिए बैट, एक बॉल खेलने के लिए मग पूरा ओवर खेल के निकालते हैं और उनका बॉल कहीं ना कहीं शॉट मार के टेरेस के ऊपर चला जाता. तो कहने का मतलब ऐसा होता है, जब हम छोटे होते हैं तब कभी बड़े होते हैं ऐसा लगता है, और बड़े होने के बाद ऐसा लगता है कि बचपन अच्छा था, है ना बच्चों. तो दोस्तों, इतना छोटा पिक्चर, अभी इसके ऊपर मैं जितना बोलूं उतना कम है, या आप भी अपने ओपिनियंस अलग अलग दे सकते हैं. यानी पिक्चर एक है, बट उसमें से कितना गहरा मतलब मीनिंग व्यंग्य चित्रकार को बताना होता. क्लियर दिस वन?
पेज नंबर 33 तक कोई डाउट? एंड और लास्ट पेज। अब ये ऑब्जर्व करो आप, ये बच्चा कौन है, क्या है, क्या कर रहा है, अकेला ही है। उसकी आंखें देखो, उसके नाक देखो, सुअर का मतलब आई मीन कैसे एकदम फूल गई है। शूज में कुछ तो च्युइंगम चिपका है या कुछ कीला घुस गया है, नाइफ से निकाल रहा है, स्टिक हाथ में। उसके शूज देखो, सॉक्स देखो, उसकी हैट देखो। आगे तो अभी ये क्या है, आता है हास्य चित्र। चित्रकलेत हुकूमत मिळवली, एक बार हुकूमत यानी मास्टरी, एक बार स्किल आपका हो गया की हास्य चित्रात काय जादू करता येते, त्याचं एक उदाहरण। तो हम एक बार किसी भी चीज में मास्टरी करते हैं ना, तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया। ब्रिटिश व्यंग चित्रकार, ब्रिटिश व्यंग चित्रकार यानी कार्टूनिस्ट नॉर्मन थेलवेल, क्या नाम है, नॉर्मन लिहायचं नाही, नॉर्मन थेलवेल इनका। अब ये बच्चा, ये भी बच्चा, ये कोई आदमी नहीं, तुरंत उसके चेहरे से पता चलता है। ओके, त्या मोलाची कॅप, उसका शर्ट को जिस तरीके से उसने फोल्ड किया हाथ के ऊपर, सॉक्स, बूट, ये देखकर ये सगळं पाहता लक्षात येतं की स्काउट बॉय है, स्काउटचा मुलगा। आई थिंक सो स्काउट एंड गाइड स्कूल में भी होता है, आपको पता है, आप में से भी कई बच्चे होंगे, आपका एक अलग यूनिफॉर्म होता है। तो स्काउट का बच्चा जिस तरीके से पूरा उसका वो ब्लू कलर का पैंट और वो शर्ट एंड देन उसकी टोपी, अभी इसमें पहले ब्रिटेन में पहले ऐसे हैट रहती थी, अभी उसका कैप बदल गया है, हैट टोपी। देन उसके पास वो रोप रहता है ना, रोप को एक अलग तरीके से वो रोल करते बांधते इतना कमर की तरफ। देन स्टिक होता है, अभी पहले के जमाने में इनके पास स्टिक रहता था, राइट। तो या विशल होती है। तो इस तरीके से उसका यूनिफॉर्म देखकर ये पता चलता कि ये कौन है, स्काउट बॉय है। आणि चलते चलते मैं भी उसके पैर में, उसके शू में कुछ तो घुस गया, राइट। त्याच्याकडे सर्वच उपयोगी वस्तू आहेत बघा, आणि त्याच्या बोटात अगदी मध्यभागी, उसके शूज में एक्झॅक्टली सेंटर में, मध्यभागी आणि सेंटर में काहीतरी घुसून बसलं, कुछ तो एकदम किला है या समथिंग कुछ भी, राइट। ते काटण्याच्या नादात, आई थिंक जो चप्पल को च्युइंगम चिपका हुआ और कई बार निकलते हुए मैंने देखा बहुत लोगों को, मैंने खुद अनुभव नहीं किया, बट ये बचपन में ऐसा है कि अपना शूज को, चप्पल को चिप 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 च्युइंगम चिपक जाता है, फिर चलते चलते कैसे हालत होती है और कैसे निकालते कुछ लोग, राइट। तर त्याच्या सुद्धा बोटामध्ये काहीतरी मध्यभागी, उसके भी शूज में सेंटर में कुछ तो घुस गया आणि तो काढण्याच्या नादात आहे, इतना कि वो नीचे रस्ते पे बैठ गया। पहले उसमें निकालने की कोशिश की होगी, उसके पास कुछ है नहीं। तो आपको पता है कि इनके पास लाइक नेल कटर की तरह ऐसा कुछ नाइफ पीस होते हैं। तुरंत उसने क्या किया, उसमें से कुछ तो उसके पास वेपन रहेगा, उस वेपन से वो किला निकालने की कोशिश कर रहा है। बघा ना मुलगा पहा कसा वेडा वाकडा झालेला आहे, शिवाय त्याचा चेहरा अगदी गुंतवून टाकणारे हास्यचित्र है, मतलब पूरी तरह से उसमें खो गया। आजू बाजू गाड़ी जा रही है, उसको कुछ आता पता नहीं, बैठ गया नीचे। तर हे झालं मित्रांनो हास्यचित्र, हास्यचित्रातील मुलं, हास्यचित्रातील मुलं। नाउ कंक्लूजन ऑफ द लेसन। आता आपल्या लक्षात आलं असेल, अभी आप सबको ध्यान में आया होगा कि लहान मुलांचं चित्र काढणं सोपं नाहीये। छोटे बच्चों का राइट पिक्चर ड्रॉ करना, इट इज नॉट सिंपल थिंग्स। त्या चित्राचा किंवा त्या मुलाचा लहान आकार महत्वाचा नसतो, मतलब उसका चेहरे का फिगर उसको छोटा निकाला है तो वो छोटा बच्चा बन गया, असं नाही। शरीराच्या प्रत्येक अवयवाचा आकार त्याप्रमाणे लहान असणं गरजेचं असतं, राइट। मैंने आपको पहले ही बताया, अकॉर्डिंग टू बॉडी का एक एक पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट, मतलब सर के हिसाब से उसका बॉडी होना चाहिए, बॉडी के हिसाब से उसके हाथ और पैर होने चाहिए। अगर मैं हाथ की बात करूँ तो शोल्डर, और शोल्डर से लेकर अपना ये नी, अपना कोपर, तो यहाँ तक एक अलग, राइट। आर्म्स वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा, राइट। और रिस्ट तक ये जो हाथ है अपना कलाई जिसे हम कहते हैं, तो वो एक अलग। देन अपना हाथ का पंजा, राइट, उसमें अपना थंब, फिंगर्स में भी थंब बड़ा वाला फिंगर्स, तो ये प्रोपोर्शनल आना चाहिए, ओके। आणि त्याप्रमाणे नखरे, म्हणजे उदाहरणार्थ इथे दिलेलं बघा, मी आता सांगितलं हातापायाची बोट ती लहान काढले की आपोआप नख लहान होणार, एक्झॅक्टली। हात पैर छोटे नहीं हो गए, राइट ना।
अगर मैंने किसी छोटे बच्चे का हाथ निकाला और उसके नाखून हाथी का होता ना, हाथी के पैर को दिखाते देखो, उतने बड़े बड़े नाखून दिखाए तो चलेगा क्या? नहीं। तो उसके फिंगर्स की प्रोपोर्शन में ही उसके छोटे छोटे नेल्स दिखाने चाहिए एक लाइन में. लहान मुलांचा भोवया तसाच लहान किंवा एका रेषेच्या असतात. छोटे बच्चों के अगर एब्रोज देखोगे तो वैसे ही होणे चाहिए. लहान मुलांना दाढी मिशा नसतात, हे काही वेगळं सांगायची गरज नाही. तो ते ड्रॉ करायची गरज नाही दाढी मिशा. यापुढे व्यंगचित्र हास्यचित्र पाहताना आणि काढताना अशा बारीक सारी गोष्टींची तुम्ही सुद्धा नोंद घेऊ शकाल. तो इसके बाद आप भी अगर कार्टून ड्रॉ करते हो, राइट, तो या ड्राइंग करते तो इन सारी बातों का आप बारीक सारी यानी छोटी छोटी बातों को आप क्या कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो. ओके, नाउ स्वाध्याय ऑलरेडी वी कवर अप. व्यंग चित्र हास्य चित्र दोनों में कंपैरिजन करना है और दो दो पॉइंट लिखना है. ओके, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था, व्यंग चित्र का डेफिनेशन और हास्य चित्र का डेफिनेशन, राइट. म्हणजे सफाईदार रेषांनी काढलेले गमतीदार चित्र, मतलब क्या लिखोगे, हास्य चित्र. तो हास्य चित्र में पहला डेफिनेशन लिखने का, सफाईदार रेषांनी गमतीदार काढलेले चित्र. और राइट लेफ्ट में व्यंग चित्र में क्या लिखोगे, व्यंग चित्र म्हणजे हास्य चित्राचा पुढचा टप्पा, राइट. ये हो गया पहला पॉइंट. अब दूसरा पॉइंट, हास्य चित्र में क्या लिखोगे, हास्य चित्र केवळ आपल्याला हसवते किंवा हास्य चित्राचा हेतू केवळ हसवणे एवढाच असतो. पण व्यंगचित्र में आप क्या लिखोगे, व्यंगचित्र आपल्याला व्यंगचित्राचा हेतू हसवण्याबरोबर किंवा हास्याबरोबर एक महत्वाचा संदेश देणं सुद्धा असतो. बस ये दो पॉइंट आपको लिखना, क्लियर ना. व्यंगचित्राची वैशिष्ट्य सेम जो मैंने ये दो ऑलरेडी रिपीट किए और आपके टेक्स्ट में भी है, राइट. थर्ड वैशिष्ट्य आणि फीचर्स. थर्ड पॉइंट, व्यंगचित्र हे व्यक्तीचे गुणदोष मांडण्याची प्रभावी अस्त्र आहे. याने कार्टून इज वन ऑफ द इफेक्टिव वेपन, राइट. एक प्रभावी अस्त्र यानी इफेक्टिव वेपन है. गुणदोष यानी किसी व्यक्ति की क्वालिटी डिसक्वालिटी, राइट, बैड क्वालिटी गुड क्वालिटी, ये दर्शाने का एक अस्त्र है क्या, एक शस्त्र है क्या. इफ यस देन विथ एग्जांपल, उदाहरण स्पष्ट कर. यस आई थिंक सो डेफिनेटली. ओके, कि हम किसी व्यक्ति का सिर्फ शारीरिक सिर्फ फिजिकली व्यंग नहीं करते, बल्कि वो व्यक्ति ने किस तरीके से मतलब ये किया है उसका डिसीजन, उसके बारे में भी हम लिख सकते, मैसेज दे सकते. प्रस्तुत पाठातील व्यंगचित्रपैकी तुम्हाला कुठला आवडला. ओके, इनमें से कितने सारे कार्टून में से आपको कौन सा कार्टून अच्छा लगा और क्यों लगा वो लिखना है अपने ओन वर्ड में. फिफ्थ वन, व्यंगचित्र रेखाटणे कला आत्मसात करण्यासाठी कोणत्या गुणांची आवश्यकता असते. विच क्वालिटीज वी नीड टू ड्रॉ कार्टून्स. कोई भी कार्टून ड्रॉ करने के लिए आपको कौन कौन सी क्वालिटीज जरूरी होती है, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ऑब्जर्वेशन होना चाहिए. सेकंड थिंग, एक सेंसेशन एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए, राइट, कि कई बार कॉमन थिंग में भी कुछ स्पेशल अनकॉमन क्या उसको ढूंढना चाहिए, राइट. तो ये ऑब्जर्वेशन में होगा आपका. स्किल्स होनी चाहिए, राइट. लहान मुलांचे हास्य चित्र काढणे अवघड आहे याबाबत तुमचं मत स्पष्ट करा, युअर ओपिनियन, राइट. सो हियर we over this lesson. I hope everyone is clear. No doubt. कोई डाउट? पक्का? हाँ, आपको नोटबुक में लिखना है. आपको तो देखो बच्चों प्रैक्टिस करना ही है. अच्छा, ड्रॉ नहीं करने का है, आपको आंसर लिखने का है. पेशेंस होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, करेक्ट, नो डाउट. जय महाराष्ट्र. ठीक है, तो अगली बार अपन नया टॉपिक या राइटिंग स्किल की ओर बढ़ेंगे विद पीपीटी. अच्छा, व्यंग चित्र हास्य चित्र में आप देखो ना, पहले पैराग्राफ में क्लियर किया, देखो लास्ट थर्ड लाइन में हास्य चित्र. जस्ट रेफर द नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक ऑल्सो. ओके, इंटरेस्टिंग. ठीक है, चलो ये क्या है. ओके, डन. सो डन फॉर टुडे. सकवाज, यस. बट सकवाज जी ना दोस्तों ऑलरेडी कमलेश सर ने किया, ये लोग बोलते हैं. तो यस, राइटिंग विभक्ति है आपको सेमिस्टर के लिए. ओके चलो डन. तो मैं नेक्स्ट ईयर विभक्ति, नेक्स्ट लेक्चर विभक्ति का पीपीटी लाता हूँ. पूजा डोगरे मॉडर्न भी है. अरे बाप रे, ठीक है जो भी है मुझे बताओ. यस, वी कैन लीव. सर डन ना. आगे. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय बाय. थैंक यू. थैंक यू सर.